हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मैं एक ऐसे विशेष प्रकरण में विचार विमर्श करेंगे जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया सी लगती है देखने में। वो है भगवान के नाम का जप और उसका महत्व। देखो, हम जब अपने आसपास देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, हमने बहुत सारे भक्तों को देखा है जिनकी सारी ज़िंदगी झोली माला लेकर के और नाम का जप करते हुए या महामंत्र का जप करते हुए निकल गई, लेकिन उनके आचरण ज्यों के त्यों बने हुए हैं। और जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो भगवान के नाम का बहुत ही महत्व बताया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि आखिर ये गलती कहाँ हो रही है। और जब हम इतिहास में देखते हैं तो तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का बहुत ही अच्छी तरह से महत्व वर्णन करते हैं, और फिर दूसरी तरफ कबीरदास जी सावधान करते हुए राम की नाम के महिमा का वर्णन करते हैं। तो आखिर बात क्या है इस विषय पर? वास्तव में क्या बात है कि भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमें आगे ले जाता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए भगवत प्रेरणा मेरे मन में हुई है। तो मैं आप लोगों से इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान का नाम कितना कीमती है और किस उसका अगर प्रभाव हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें। तो आओ देखो, तुलसीदास जी की ये बातें तो आपने सुनी ही होंगी कि राम ब्रह्म से नाम बढ़ और राम न सके नाम गुण गाई। और इसके अलावा भी उन्होंने दूसरी जगह विनय पत्रिका आदि में पद बताए हैं, उनमें भरोसो जाए दूसरों सो करो, मोय तो राम को नाम कल्प तरु। तो इस तरह से भगवान के नाम की, राम के नाम की महिमा गाई गई है। वहाँ दूसरी तरफ कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, और पावक कहे पाम जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम लेने से जगत अगर तर जाता है तो वो तो खाण खाण कहने से भी मुख मीठा हो जाएगा। अगर खाण कहने से मुख मीठा हो जाए, अगर पावक पावक यानी अग्नि अग्नि कहने से यहाँ तो अगर हमारे पैर जल जाएं, और जल जल कहने से अगर हमारी तृष्णा बुझ जाए, और भोजन भोजन कहने से अगर हमारी भूख मिट जाए, तो दुनिया तर जाए। अर्थात भगवान का नाम लेने से अगर तरना होता है वास्तव में तो इन सबसे भी होना चाहिए। खाण खाण कहने से यानी शक्कर का शक्कर, हम चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। अग्नि अग्नि कहने से पैर जल जाने चाहिए, और जल जल करने से प्यास बुझ जानी चाहिए, और भोजन भोजन करने से मुँह भूख भग जानी चाहिए। अगर ऐसा संभव है तो दुनिया तर जाए, ये कबीरदास जी कहते हैं। और फिर इसी पद में लास्ट में कहते हैं, इसी दुआओं में, कि सांची प्रीत विषय माया सो, हर भगतन की फांसी। और फिर इसमें आगे कहते हैं कि भगवान राम को नाम जपो। तो क्या मतलब है इसका? भाई आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, बहुत से भक्त हैं बेचारे 30-30 35-35 साल हो गई और राम का नाम जप रहे हैं, दिन रात झोली माला लगी हुई है। कोई कह रहा है मैं 24 माला जप रहा हूँ हरे राम, वो महामंत्र की, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और उनको कोई परिवर्तन नहीं है। तो कहने का मतलब आखिर ऐसा क्या है? तो भगवत प्रेरणा से मेरे को ये बात समझ में आई है कि तुलसीदास जी ने एक बात कही है जो मैं
अपने यूट्यूब चैनल पर बार बार कहता आया हूँ और फिर मैंने उसका थोड़ा बहुत अनुभव भी किया है, वो बात मैं आपको बताता हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवई आज, और हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। अगर राम के नाम से अगर आपको फ़ायदा लेना है तो तुलसीदास जी कहते हैं हो राम को नाम जप, यानी भगवान को अपना मानो, तुम भगवान के हो जाओ। अगर आप संसार में प्रीति रखोगे, संसार को अपना मानोगे और भगवान को, भगवान के नाम को या भगवान के नाम के जप को संसार प्राप्ति का साधन बनाओगे कि मेरी पैसे वाला मैं हो जाऊं, मेरी इज्जत हो जाए, लोग मुझे भगत जी माने, या मेरी फलानी चीज़ की पूर्ति हो जाए। क्योंकि तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं कि भरोसो जाए दूसरों सो करो, मोहि तो राम को नाम कल्पतरु। यानी वास्तव में कल्पतरु बन जाता है भगवान का नाम, लेकिन लोगों को कारण क्या है कि लोगों को प्रीति संसार से है। अगर आप प्रीति संसार से रखोगे और राम के नाम का जप करोगे तो हो सकता है आपको सांसारिक सहूलियतें मिल जाएं, क्योंकि आप उन्हें राम के नाम को चंद सुख सुविधाओं में, पैसे में, इज्जत में, मान बढ़ाई में बेच रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने ये बात कही है कि हो राम को नाम जप, पहले तुम स्वयं भगवान के हो जाओ। और इस बात को मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, ये मूड बना लो मीरा जी की तरह कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नाय कोई। अगर इस मूड में आकर के आप कि मेरा तो भगवान ही है और भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूं, भगवान में मेरा कैसे मन लगे और संसार के विषयों से मैं कैसे हटूं, तो भगवान के नाम का जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान के नाम आपके काम जरूर आएगा, आपका अवश्य कल्याण होगा। और अगर आपने राम नाम को संसार प्राप्ति का साधन बना लिया और आप दिन रात राम राम जपते रहे तो कुछ नहीं होगा। इसी बात को आप व्यवहार में देख रहे हैं, अपने आसपास के भक्तों से तुलना कर लो और फिर कबीरदास जी के इस जो मैंने पहले बताए हैं उन बातों को सोच लो कि राम का नाम कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? अगर खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाए, अग्नि अग्नि करने से पैर जल जाए, जल जल करने से अगर प्यास मिट जाए और भोजन भोजन करने से अगर भूख मिट जाए, तो राम के नाम राम राम कहने से आपकी गति हो जाएगी, दुनिया तर जाएगी, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह मैं यही कहूँगा कि भगवान से अगर प्रीति करनी है, भगवान से अगर आपको प्राप्त करना है भगवान को, तो राम का नाम बहुत, या कोई भी भगवान का नाम, उनका जप बहुत ही कीमती है। और कलयुग में तो केवल जप ही बहुत ज़रूरी है, और वो भी कलयुग के मंत्र हैं, वही महामंत्र कली संतरण प्रसिद्ध जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो और भगवान से प्रेम करो और भगवान से बार बार प्रार्थना करो, हे भगवान। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इस दुआ को मैंने बता दिया, लेकिन फिर बता देता हूँ कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवई आज, और हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। अर्थात पहले तुम भगवान को अपना मानो और पहले भगवान के तुम हो जाओ कि संसार में मेरा कोई नहीं है, भगवान मैंने सब देख लिया, और देख भी ले तो और हो भी कोई तो कब तक रहेगा। इस बात को मैं बता रहा हूँ कि भाई संसार कब तक रहेगा, 100 साल, 50 साल, 200 साल, उसके बाद कौन रहने वाला है, सब आने जाने वाले हैं। इसलिए यहाँ प्रीति नहीं, एक रहने वाला भगवान है, वही अब भी है हमारे साथ, मरने के बाद भी रहेगा, अनंत जन्मों से है और वो हमसे प्रेम करने वाला है। इस बात को अगर आप खोपड़ी में बैठा लें और फिर राम के नाम का जप करें, मंत्र का जप करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें, जो जो अपनी कमियां हैं उन्हें आप उनके आधार पर अपने आप को शास्त्र सम्मत बनाते जाएं। चोरी, झूठ, चुगली, बेईमानी, लूट खसोट जो भी है, भाई संसार आपका है नहीं, संसार में आप रह नहीं सकते, तो संसार से प्रीति ना करें। जो भी अपनी विषय वासनाएं मैंने बता दिया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, सारी इच्छाओं को, तमोगुणियों को पहले, फिर रजोगुणियों को, पूरा यूट्यूब चैनल मेरा भरा पड़ा है, तो भगवान का नाम आपकी सहायता करेगा। और अगर कबीरदास जी इसी बात को मैंने बताया अभी कि सांची प्रीत विषय माया सो और हरिभक्तन की फांसी। अगर राम का नाम जप रहे हैं और सांची प्रीति आपकी विषय और माया से है तो फांसी है, यानी आपको कुछ नहीं होने देगा राम का नाम। इस बात को ध्यान रखो। तो इस बात को इस तरह से समझें और अपना कल्याण करें, भगवान से प्रीति करें, भगवान से प्रार्थना करें
और अपने जितने भी अवगुण हैं उन्हें भी भगवान से प्रार्थना करके छोड़ें और उसमें सहायता के लिए भगवान के नाम का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। तुलसीदास जी का यह दुआ सार्थक हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे भैया आज, और होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। तो इस बात को इस तरह से समझें और अपने आप को भगवान से प्रीति करके अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।